गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो जैसा कि आप सबको वीडियोस मिल रहे होंगे बेसिक, तो मैथ की बात करते हुए आज बेसिक मैंने लास्ट टाइम बताया था मैथ में कि अगर अगली बार में वीडियोस लेक्चर जो रहेगा किसका रहेगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ डेसिमल। तो सिंपल से अगर बात करें कि दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। सिंपल से आज का हेडिंग क्या बच्चा कि दशमलव का क्या सीखना है हमें, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इतनी बात हमें आज करनी है सिंपल सी। तो सिंपल से अगर हम बात कर लें, कोई एग्जांपल्स ले लें, क्योंकि आपको लग रहा होगा बहुत बेसिक है बच्चा, बट हर जगह इसकी नीड है। आप 12th तक चले जाएं, कहीं आपको हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो अगर सिंपली हम बात करें, सिंपल सा अगर पहले एग्जांपल्स की हम ऐड की बात करें, सिंपल सा ऐड मतलब जोड़ की बात करें। ठीक है, तो जोड़ में पता है, आप सबको पता होगा, सिंपल सा भी आपका यहीं पे जोड़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपका जोड़ कैसा है, नॉर्मल सा, सिंपल सा, सारा क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सिंपली कि जोड़ में क्या आप सब जानते होंगे कि एक से ज़्यादा चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक, एक से ज़्यादा मतलब नंबर्स को हम जोड़ सकते हैं, पर सब्ट्रैक्शन में सिर्फ 2 ही नंबर की नीड हो सकती है। ठीक है, तो अगर इसे हमें जोड़ना है तो सबसे पहली बात हमें बेसिक जोड़ का प्रॉपर्टीज आना चाहिए। ठीक है, और डेसिमल को जोड़ना है तो पता है, मैंने बताया था डेसिमल में 2 पार्ट होते हैं। अगर मैं बात करूँ डेसिमल में क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं बच्चा। एक पार्ट क्या होता है, होल पार्ट होता है, होल पार्ट। ठीक है, और एक क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। अब बीच में क्या होता है, डेसिमल पॉइंट होता है। क्या होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, सिंपल सा। ठीक है, पूर्ण पार्ट होता है और दशमलव पार्ट होता है, बीच में क्या होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर इसको जोड़ना है तो हमें डेसिमल पॉइंट बनाना होगा सबसे पहले, यानी 4 चीज़ों को जोड़ना है हमें, सिंपल सा 4 चीज़ों को जोड़ना है बच्चा। तो यानी 4 डेसिमल तो रहेंगे, सिंपल सी अगर बात करें 4 डेसिमल तो रहेंगे ही, यानी बीच में ही डेसिमल रहेंगे, सबसे बड़ी बात। तो अगर बात करें यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ क्या आएगा, इस साइड में क्या है, अगर बात करें ये क्या है, इकाई है, ये क्या है, वंश है, ये क्या है, 10वां है, यानी 10th है। ठीक है, तो वंश इधर होता है और 10th इधर होता है। अगर इसमें बात करें तो एक वंश ही है, सिर्फ एक ही वंश, इकाई। ठीक है, इसमें क्या देखो बच्चा, 10th है, फिर क्या 100th है, और फिर 6 क्या है, 1000th है। तो आप जानते हैं कि 10th, 100th एंड 1000 क्या होता है, डेसिमल पार्ट में होता है। कैसे होता है, डेसिमल पार्ट में। आगे अगर बात करें 3.2 है तो इसमें भी वंश कितने हैं, 3 है। सिंपल से बात करें कितने हैं, 3, और वन क्या है, 10th है सिर्फ। ठीक है, और अगर 8 में बात करें 8 भी वंश है, और 7 क्या है, 10th है, और 6 क्या है, 100th। तो इस तरह से हम चीज़ों को सबसे पहली बात क्या करेंगे, प्लेस कर लेंगे, जिससे क्या होगा, और जहाँ पे कोई डिजिट नहीं वहाँ पे हम 0 प्लेस कर देंगे, अपने समझने के लिए कि हमें क्या है, डिफिकल्ट ना लगे। तो हम वहाँ क्या करेंगे, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे हम 0 प्लेस, और बाकी बात अब सिंपल सा जैसे भी एडिशन का प्रोसेस होता है बस वैसे ही करेंगे, सिंपल सा। तो इसमें क्या है, सिर्फ 6, इसमें अगर बात करें तो 5 6 11, कैरी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 6 11 यानी 6 5 11 के 1 हासिल 1, फिर 3 1 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 7 17 के 7 हासिल 1। ठीक है, अब ये चीज़ इसकी जो कैरी आएगा, इसका जो कैरी आएगा कहाँ पे आएगा, होल नंबर में आके जुड़ जाएगा। तो 2 1 3 3 4 4 3 7, और 8 7 15। ठीक है, 8 और 7 क्या होगा, 15। देखें 1 2 3 3 4 4 3 7, और 8 7 15। तो यानी टोटल आंसर कितना आ गया इसका बच्चा, 15.716। कितना आ गया, 15.7। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें, सिंपल सा सब्ट्रैक्शन की बात करें, घटाना की, तो घटाना के लिए बेसिक से क्या होगा, सिंपल से अगर बात करें बच्चा कि 2 ही टर्म हो सकते हैं। चाहे जो मैं एग्जांपल लेके चल दे रहा हूँ कि 1.8 81.897 को घटाएंगे किससे, 6.3928 7।
इस तरह से क्या करना, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल सा, देख के डर लगता है, बहुत से लोगों को डर लगता है बच्चा, लगना नहीं चाहिए। इसलिए तो मैं बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मुझे ये सब चीज़ों के बारे में बताना ना पड़े। जो भी मेरे स्टूडेंट हो, जो भी मेरी वीडियोज़ देख रहे हो, उनके लिए हायर क्लास में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो सिंपली अगर इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना तो वही काम कि पहले क्या करें, डेसिमल पॉइंट बनाएंगे। कितने टाइप के अंक है, 2 टाइप के अंक, सिंपल सा, तो 2 डेसिमल बनाएंगे। सिंपल से कितना बनाएंगे, 2 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब इधर क्या है, इसमें इकाई है, दहाई है, यानी 1 से 10 है, तो 1 10। इसमें क्या है बच्चा, 10th है, 100th है, 1000th है, 8 9 7। अब बात करते हैं इसमें 1 क्या है, सिर्फ इकाई है, तो 1 के नीचे आएगा। सिंपली किसके नीचे आएगा, 1 के। और अगर बात करें इधर क्या है, 3 इधर आएगा, फिर 9 भी इधर ही, 2 भी इधर ही, 8 भी इधर ही, और 7 भी इधर ही। और बाकी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। और जहाँ पे कोई डिजिट ना हो, मैंने बताया था 1 2 3, 1 2 3, यहाँ नहीं है तो 2 जीरो क्या करेंगे, प्लेस कर लेंगे। यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी क्या करेंगे, जीरो प्लेस कर। अब बाकी सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगाएंगे। सब्ट्रैक्शन का रूल आप जानते हैं सब, ठीक है, नहीं जानते सीख लें। 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 0 क्या करता है, इसके पास जाता है लेंड लेने, यानी उधार लेने जाता है। यहाँ पे भी इसके पास भी कुछ नहीं, तो यहाँ के बाद यहाँ आता है, तो 7 क्या करता है, उसे 1 दे देता है। 1 देने का मतलब बच्चा उसको जब भी देगा तो क्या देगा, 10 देगा। सिंपल से कितना देगा, 10 देगा। ठीक है, और ये कितना हो जाता है, 0 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। और 10 में से 7 गया, कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। इसके यहाँ जाके उधार लेने से, लेंड लेने से ये 0 वाला भी क्या हो जाता है, अमीर हो जाता है। सिंपल से ये कितना हो जाता है, ये 9 बन जाता है। कितना बन जाता है, 9 बन जाता है। और इस 9 में से 8 जाएगा, सिंपल से कितना हो जाएगा, 1। अब ये उधार दे चुका है 1, तो कितना बचा इसके पास, 6। और 6 में से 2 जाएगा 4। फिर 9 में से 9 गया, सिंपली 0। 8 में से 3 गया 5। और फिर डेसिमल के पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। और फिर 1 में से 6 नहीं जाएगा, बगल वाले के पास फिर से क्या करेगा, लेंड लेने जाएगा, उधार लेने जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11। और 11 में से 6 जाएगा 5। ठीक है, फिर बचा कितना, यहाँ पे बचा 7 बचा। कितना बचा, 7। तो ये हमारा क्या क्वेश्चन था, डेसिमल पार्ट का क्या था, डेसिमल पार्ट का क्या था, सब्ट्रैक्शन था। तो होप कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 2 चीज़ की और बात करनी है, गुणा और भाग की। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, सिंपल सा, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास। तो अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 3, 2.14 का मल्टीप्लाई करना है 1.8 से। सिंपल सा, किससे के साथ मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया था, किसी भी चीज़ का नहीं बताया हूँ, अभी बता दूंगा। सिंपल सा कि इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देख के डरना नहीं है डेसिमल से। सिंपल सी बात, हम जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, बस वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले किस में मल्टीप्लाई करना है, 2 और 4 का मल्टीप्लाई करना है बच्चा 18 के साथ। 2 और 4 का मल्टीप्लाई करना है बच्चा किसके साथ, 18 के साथ करना है। तो सिंपल से कितना आ जाएगा, 8 4 जा, ठीक है, 8 4 जा 32, 32 का 2 कैरी कितना आ जाएगा बच्चा, 3। कितना कैरी आ जाएगा, 3 आएगा। 8 चौक 32, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3। अब बात करेंगे 8 एक कम 8, 8 1 जा 8, 8 एक कम 8 3 11, 11 मतलब 11 के 1, और कैरी फिर से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपली अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ गया। और फिर 8 2 जा 16, 8 दूनी 16 और 1 17। अब आगे बात करें 1 का करना, सिंपल सा वही सेम आएगा, 1 4 जा 4। हाँ, जब दूसरे अंक का करने जाते हैं बच्चा, तो एक प्लेस क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वंस की जगह पे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे अगर तीसरा यहाँ पे कुछ और होता तो यहाँ पे 2 प्लेस छोड़ के फिर अगला करता है। अगर चौथे की बात करें तो 3 प्लेस छोड़ के करेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें 1 4 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, इसको ऐड करेंगे। सिंपल से क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद कितना आएगा, 2। और 4 1 कितना आएगा बच्चा, 5, 7 1 8, और 2 1 3। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लाई हो गया अगर हम जो बेसिक जानते हैं। लेकिन हमें डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है, तो हमें बस ये समझना है कि बच्चा यहाँ पे 1 डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ है, 1 अंक पे, यहाँ पे 2 अंक पे, तो टोटल कितने अंक पे लगा हुआ है, 3 अंक पे। तो जब हम फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने अंक पे लगा देंगे बच्चा, 3 अंक पे डेसिमल लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा ये जो डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन है, डेसिमल में हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें आगे सिंपल सी, ठीक है, तो रफ कर देते हैं। आगे बात करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, डिवाइड समझ लें, वही सबसे इंपॉर्टेंट है।
उससे पहले हम लोग थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं सिंपल मल्टीप्लाई के प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, सिंपली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी नंबर हो सिंपल सा, इसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करना हो, यानी 100 हो या 1000 हो या लाख हो, इस चीज़ से अगर मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल सा हम जो नॉर्मली अभी मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगाए तो वो नहीं लगाएंगे सिंपली बच्चा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो 853 है वो हम लिख देंगे 853। सिंपल से 2 जीरोज़ हैं तो 2 जीरोज़ क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, यानी 85300 क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। अगर इसी में अगर मैं बात करूँ सिंपल सा 1.256 इंटू इसका मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए भी सिंपल सी वही बात, पूरा अंक लिखेंगे जैसे है, जैसे पूरा अंक लिखेंगे। कितना जीरोज है, 4 जीरोज है तो 4 जीरोज लिख लेंगे। अब चूंकि डेसिमल का मल्टीप्लाई है तो डेसिमल के लिए मैंने बताया था कि जितने अंक पे डेसिमल लगा हो आंसर में उतने अंक पे लगा दो। 3 अंक पे डेसिमल लगा हुआ है सिंपल सी, तो 3 अंक पे अगर हम डेसिमल पॉइंट फिट करेंगे यहाँ पे तो सिंपल सा ये जीरो का कोई वैल्यू रह जाएगा क्या, नहीं रह जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 12560, 12560 हो जाएगा। सिंपल सी बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी, अगर जीरोज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली इसी तरह। और भी अगर मैं आपको आसान करने का तरीका बताऊं तो थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देता हूं मल्टीप्लाई का। ट्रिक है किसका, मल्टीप्लाई का ट्रिक है, क्योंकि मेरी जो क्लासेज है एकेडमिक के साथ साथ बच्चा क्या है कंपटीशन की भी क्लासेस है, तो उनके लिए भी मुझे ध्यान में रखना है। उस लीगल से बात करें अगर तो सिंपली अगर बात करें तो अगर 2 अंक की चीज़ों को जोड़ना है, 2 अंक का गुणा करना है सिंपल सा, तो उसके लिए मेरी ट्रिक क्या है आप समझे कि सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी 2 का 2 में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 करेंगे बेसिक। अब सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था, ये क्या था फर्स्ट स्टेप। अगर सेकंड स्टेप की बात करें, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, और फाइनली क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। फाइनली क्या कर देंगे, इनका ऐड कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड केस हो जाएगा। यानी करना क्या है इसमें, 2 5 जा 10, यानी 2 5 10 और 2 चौके 8, 2 5 10 और 2 चौके 8। चाहे इसको करें 2 चौके 8, 2 5 10, कोई जरूरी नहीं कि आप पहले इसको करें, किसी को भी पहले कह सकते हैं, पर दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, सिंपल सी ये बात है। तो 2 चौके 8 और 5 दूनी 10, तो 10 8 18, 18 में क्या कैरी कुछ आया था, नहीं आया था, कैरी कुछ आया था, नहीं आया था, तो 18 के 8 और कैरी फाइनली कितना आ गया बच्चा, 1, कितना आ गया 1। और थर्ड केस में लास्ट में क्या करेंगे, इसको कर देंगे लास्ट में, 5 4 जा 20, 5 चौके 20, 20 और 1 21। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली हमें कम टाइम में ही चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अगर डेसिमल का होगा तो सिंपल सा जितने अंक पे डेसिमल प्लेस है उतने अंक पे फाइनल आंसर में हम क्या करेंगे बच्चा, डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अगर मैं 3 अंक की बात करूँ, चूँकि ज़रूरत पड़ती है 3 अंक के लिए भी जान लें अगर आप, तो मैं थोड़ा सा आसान लेता हूँ ताकि समझ में आए चीज़ें। मैं 2 2 ले लेता हूँ, ठीक है, 2 2 ले लेता हूँ, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। बाकी आप अपने घर पे प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल लेके प्रैक्टिस करें और कैलकुलेटर से सॉल्व करके कंफर्म कर लें। तो सबसे पहला केस क्या करेंगे, ये करेंगे वही केस, तो 2 2 जा 4। सेकंड केस क्या मैंने बताया कि इसमें कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8। और अगर मैं बात करूँ थर्ड केस की, तो थर्ड केस में क्या करना है, पूरा इसमें करना है, इसमें करना है, इसमें करना है, सिंपल सा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 4 8 4 12। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 4 8 8 4 12, 12 के 2, और हासिल कितना आ गया बच्चा, 1 आ गया। ये क्या था हमारा, अगर ये बात करें तो ये सेकंड केस था, ये क्या था सेकंड केस, और ये कैसा है, अगर ये बात करें तो ये सेकंड केस था, ये कैसा है बच्चा, थर्ड केस है। अगर फोर्थ केस की बात करूँ मैं, फोर्थ केस की बात करूँ सिंपल सा, तो फिर से यही केस, फिर से यही काम, ये क्या है हमारा फोर्थ केस है, क्या है फोर्थ केस है, वही काम, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8। यहाँ पे हासिल भी आया था, 1 आया था ना, कितना है कैरी 1 आया है, तो 8 और ये 9। और अंत में फाइनली फिफ्थ स्टेप क्या करेंगे बच्चा, 2 2 जा 4। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके घर पे चेक कर लीजिएगा, अगर इस चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कहाँ यहाँ तक हमें वैल्यूज आएंगी। तो ये क्या शॉर्ट ट्रिक है बच्चा मल्टीप्लाई के, क्या है शॉर्ट ट्रिक है। इससे आपके लाइफ में क्या, आपके एजुकेशन के, अगर आप एकेडमिक में भी हैं तो हर जगह आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है, 2 डिजिट की या 3 डिजिट की। तो ये क्या करेगा आपके लिए थोड़ा सा यूज़फुल हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो अगर हमें बात करनी है, नेक्स्ट बात करें डिवीज़न की, ठीक है।
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। ठीक, अगर बात करें फाइनली डिवीज़न की, डिवीज़न मतलब भाग, अगर हम भाग की बात करें तो भाग के केस में हम डायरेक्ट में केस ले रहा हूँ, तो सिंपल सा एक केस तो आपके लिए यही होगा ना कि अगर कोई भी मतलब 8 से भाग देना हो या फिर मैं ले लूँ 11 से भाग देना हो, किसी से भी हो सकता है। तो सिंपल से आप कैसे भाग देंगे, सिंपल सा जो आप भाग देते हैं वही प्रोसेस अपनाएंगे, वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो 11 8 जा 88 हो जाएगा, 11 7 जा 77, ठीक है। वही कहानी, सिंपल से जो काम करते हैं। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब आप डेसिमल प्लेस उतारेंगे, इस डिजिट को जब हमें उतारना होगा तो पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। मैं समझा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। तो 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, वही कहानी, सब्ट्रैक्शन है। तो क्या इसके पास जाएगा सिंपली, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा 8, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 8, और यहाँ क्या बचा 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या, फिर नेक्स्ट क्या करें 3 उतार लेंगे, सिंपल से क्या करें 3 उतार लेंगे। फिर 11 8 जा 88, फिर नहीं जाएगा, फिर 11 7 जा 77, तो 3 में से 7 नहीं जाएगा सिंपली। तो क्या करेंगे 13 में से 7 भेजेंगे, तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचा, कट जाएगा, फिर 6 बचा, फिर 11 का 6 में नहीं जाएगा, क्या करेंगे अब की बार फिर 2 उतारना। पर यही ध्यान रखना है, बस यहीं पे समझाने के लिए मैं इतना भाग सिखा रहा हूँ कि अब जब आपको 2 उतारना है तो सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। ये डेसिमल क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे, फिर ही आप 2 उतार सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 11 7 जा 77 जा, 11 6 जा 66 भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 5 जा 55, तो 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, ठीक है। और फिर यहाँ क्या बचा, कैंसिल आउट। फिर क्या करेंगे, अब डेसिमल एक बार उतर चुका है तो बाकी आप उतार सकते हैं। तो 11 6 जा, सिंपल सा 6 जा, तो एंड सो ऑन आपका भाग क्या होगा, ऐसे प्रोसेस आगे होता रहेगा। लेकिन हमें केस समझना क्या था, सिंपल सी अगर बात करें तो ये केस समझना है कि अगर मैं इसी केस में बात करूँ, यही सेम क्वेश्चन को 8 5 3 2 18, ठीक है, ये हमारा केस है। बट अब भाग किससे देना बच्चा, 1.1 से देना। किसे देना है, 1.1 से देना। तो क्या हमें 1.1 का टेबल आता है, हमें क्या 1.1 का टेबल याद है, नहीं याद, नहीं आता है टेबल। तो जब टेबल हमें 1.1 का नहीं आता है तो इस सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको टेबल के रूप में बनाएंगे। यानी ये चीज़ है क्या, सिंपली अगर बात करूँ यही चीज़ तो है, 8 5 3 1 8, क्या यही तो है। अगर किसी भाग का क्या मतलब है, डिवाइड का, यही तो है ना। तो इस चीज़ को क्या मैं पॉइंट को हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा सकता हूँ। अभी मैं सीखा हूँ, ठीक है, कैसे हटा सकता हूँ। देखो, तो अगर यही क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, क्वेश्चन हमारा यही है, तो 8 5 3.18 अपान 1.1, तो क्या करें, ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि ये पॉइंट हट जाए। तो आप देखें 1.1 पे है, कितने, 1 अंक पे लगा हुआ है दशमलव ना। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 0 बढ़ जाएगा, और 0 क्या करेगा, दशमलव हट जाएगा, सिंपली बात। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, चूँकि अगर 1 अंक पे है 10 से, 2 अंक पे होगा तो 100 से, 3 अंक पे होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों, ताकि इस क्वेश्चन में कोई फर्क ना आए, कोई चेंजेज ना आए। तो 10 ऊपर भी और 10 नीचे भी। तो करें जरा, सिंपल सा क्या हो जाएगा, सिंपल से अगर बात करें तो 8 5 3 1 8 0 अपान 1 1 0। यहाँ पे 2 अंक पे डेसिमल था तो 2 अंक पे लग जाएगा, यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है तो सिंपल सा कितना हो जाएगा बच्चा, 1 अंक पे लग जाएगा। तो फाइनली आया कितना, 8 5 3 1.8 अपान 11। ये हमारा सवाल हो गया, मतलब क्वेश्चन हमारा ये था, बट हमने इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर लिया। कैसे चेंज कर लिया, ऐसे चेंज कर लिया। इससे अब फायदा क्या, अब ये क्वेश्चन मेरा सिंपल सा ऐसे हो गया, जैसे ये था सिंपली वैसे ही हो गया। बट अब क्या करना है, ये थोड़ा सा डेसिमल 1 अंक आगे प्लेस। तो अगर कभी भी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इतना देर तो करोगे नहीं। ये तो मैं समझाया कि एक्चुअली में होता क्या तभी। तो कभी भी अगर 1 अंक पे दशमलव लगा है तो सिंपल सा क्या करेंगे बच्चा, आप 1 अंक दशमलव शिफ्ट कर देंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और आगे बात करूँ, 1.2 है, यानी 1 अंक पे दशमलव है, तो क्योंकि अगर इसको भाग देना है तो कैसे करेंगे, 8 2 3 1 8। तो ये 2 के बाद के बजाय कहाँ लगा देंगे बच्चा, 3 के बाद लगा देंगे, और ये किससे भाग दे हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। किस हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। ऐसे ही सिंपल सा, अगर 2 अंक पे होगा तो 2 अंक शिफ्ट कर देंगे आगे। बस इतना ही बात हमें क्या करना था, समझना था। और अगर बात करें जिस तरह से मल्टीप्लाई के कुछ प्रॉपर्टी थी, डिवाइड के भी कुछ प्रॉपर्टी हैं, डिवीज़न प्रॉपर्टी है। डिवीज़न की अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी की, सिंपल से अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो यहाँ पे भी वही केस है कि अगर मैं बात कर लूँ 851 को 100 से भाग देना है या 1000 से या लाख से, तो सिंपल सा जो हमारा सवाल है उसको एज इट इज लिखेंगे।
क्या करें, एज इट इज लिखेंगे, और जितना जीरो है राइट साइड में क्या करेंगे बच्चा, उतने अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी 2 जीरो 1 2, 2 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे सिंपली। ठीक है, ये बेसिक क्या है, एक ट्रिक है जिससे क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी आ जाती है और इस चीज़ का बहुत यूज़ होता है फ्यूचर में। तो इसलिए मैक्सिमम से आप मल्टीप्लाई करने देखते होंगे कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कि जीरोज बन जाए। जीरोज बनने से फ़ायदा होता है कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाता है, आंसर सॉल्व होके आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से कुछ भी हो सकता है, 8153 अपॉन, ठीक है, जितना भी जीरो हो तो कितना हो जाएगा 8153। तो 4 अंक है हमारे पास, 4 जीरो पे लगाना, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, 4 अंक दशमलव पे लग जाएगा। हाँ, अगर एक जीरो और मैं बढ़ा दूँ सिंपल सा, तो अब क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ हट के एक अंक पहले बनाना पड़ेगा, फिर मुझे दशमलव में बढ़ा सकता हूँ, यानी 5 अंक पे लगाना है सिंपली। ठीक है, तो ये क्या थे, कुछ डिवीजन की प्रॉपर्टी थे, ये भाग देने के प्रॉपर्टी थे। इससे हमारा डेसिमल का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सॉल्व समझ में आ गया, और नॉर्मल भी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं वो भी हमें क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो होप कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, क्योंकि आपको नहीं पता बट हर जगह डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे ही फ्रैक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगला वीडियो जो मेरा होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का होगा, ठीक है, फ्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, सब्ट्रैक्शन उसका होगा फ्रैक्शन का, फिर मैं कुछ कंपैरिजन फ्रैक्शन के एक वीडियो डालूंगा। उसके बाद हम लोग सिर्फ बात, लेकिन मैंने बताया था इन सब चीज़ों से पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, एलसीएम पढ़ाऊंगा। तो अगला जो मेरा लेक्चर होगा सिंपली क्या होगा, एलसीएम का लेक्चर होगा, क्योंकि जब तक वो समझ में नहीं आएगा लासा मासा, ठीक है, तब तक फ्रैक्शन का आपको ढंग से एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में नहीं आएगा। तो होप कि आपको अगर इसमें कहीं कोई समस्या हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में पूछें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।